हे गाइस, नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस बार पूरी कहानी हम सुनेंगे मेरे मम्मी की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खास जर्नी को। इस सफर में मेरा बेटा नहीं गया था, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। इस बार मैं और शुभम के पापा वंदे भारत से गुवाहाटी के लिए निकले और कुछ ही देर में हम अपने प्यारी असम की धरती पर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद हम सब एक साथ मिले। मेरी बहन के परिवार और भाई के परिवार के साथ मिलकर हम सब एक गाड़ी में सवार हुए। सबके चेहरों पर खुशी थी, बच्चों की मस्ती थी और दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट, क्योंकि आज का सफर सिर्फ घूमने का नहीं था। हम सब मिलके एक ऐसी पवित्र जगह की तरफ बढ़ रहे थे जिसका दर्शन का इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे। लेकिन रास्ते में चलते चलते हम सभी का नजर सड़क के किनारे स्थित एक सुंदर हनुमान मंदिर पर पड़ी। फिर क्या था, हम सब ने सोचा कि बजरंगबली की दर्शन किए बिना आगे का सफर कैसे पूरा हो सकता है। सब मिलकर मंदिर के अंदर गए। बड़े ही श्रद्धा से भक्ति के साथ हमने बजरंगबली की दर्शन किए और उनसे अपने परिवार की खुशियों और सभी का मनोकामना पूरा होने की प्रार्थना की। उसके बाद हम पहुंचे भीम कटोरी के पास। कहा जाता है कि महाभारत काल में यही वो विशाल कटोरी था जिसमें भीम भोजन किया करते थे। इस अनोखी और ऐतिहासिक जगह को देखकर हम बहुत ही अद्भुत और अलग सा अनुभव हुआ। भीम का कुंड है, इसमें भीम बैठ के खाना खाए थे एक बार। फिर हम अपने गाड़ी में सवार हुए और निकले अपने मेन डेस्टिनेशन की ओर। 12 किलोमीटर। अब रास्ते में ही हमें दिखता है माधव टेम्पल का बोर्ड और हम 1 मिनट में पहुंच जाते हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन के पास। अब मंदिर जाने के लिए हम लोग लेते हैं पूजा की सामग्री, लेकिन अब शुरू होता है असली सफर। मंदिर जाने के लिए लगभग हमें 100 सीढ़ी ऊपर उठना पड़ता है और हमारे साथ मम्मी है, तो हम दोनों भाई बहन मम्मी को पकड़ के मंदिर के लिए ऊपर चढ़ाते हैं। अब फाइनली इतनी मेहनत के बाद पहुंच गए हम श्री श्री हायागृह माधव मंदिर, जो कि असम के हाजो में स्थित है। इस मंदिर में 5 मूर्ति की स्थापना की हुई है, जगन्नाथ जी, कृष्णा जी और बलराम, सुभद्रा और विष्णु जी। और पूजा करने के बाद पंडित जी के साथ फोटो क्लिक की और कुछ यादें बनाए। अब सब होने के बाद हम लोग वापस घर के लिए रवाना हुए। रास्ता में रुके और खाना खाए। सच कहूँ, हम काफी समय से इस पवित्र मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शायद समय और मौका दोनों ही हमारे साथ नहीं था और आज भगवान की कृपा से वह इच्छा पूरी हुई। दिल में एक अलग ही सुकून और खुशी थी, क्योंकि आखिरकार हम सब मिलकर दिव्य स्थल की दर्शन कर पाए। बाय।